साल 1983 पुरातत्वकर्मी खोजी गोताखोरों की टीम को अरब सागर में 130 फीट की गहराई में कुछ दिखाई दिया। कुछ ऐसा रहस्यमय जिसने पानी के अंदर उनकी धड़कनें बढ़ा दी थी, जिसने भारतीय कथाओं को न मानने वालों को एक प्रमाण दिया। गोताखोरों के बाहर आते ही उन्होंने आश्चर्यचकित रूप से जो दृश्य अपने शब्दों से बयां किया, उसकी परिकल्पना तो पहले से ही हमारी पौराणिक किताबों में मौजूद है। पुरातत्वविदों को तो बस उन पौराणिक कथाओं का एक छोटा सा प्रमाण मिला था। तो आखिर ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने? चलिए जानते हैं और चलते हैं उस समुद्र की गहराइयों में। समुद्र की गहराइयों में ना जाने ऐसे कितने ही राज छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही किसी खोज में जब गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ दीवारें नजर आती हैं। थोड़ा और आगे जाने पर बर्तन, भव्य नक्काशीदार कलाकृतियां एवं रंगीन वस्तुएं, चूना पत्थरों से निर्मित वस्तुएं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई थी। धीरे धीरे अनेकों ऐसी चीजें मिलती गईं जो जमीन पर पाई जाती हैं। यह सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें यह समझ आ जाता है कि ये तो समुद्र की गहराइयों में समाया हुआ पूरा का पूरा सुनियोजित एक शहर की तरह है। आर्कियोलॉजिस्ट यह सब देखकर हैरान थे। उन शहरों के बारे में और जानने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए, जिसके बाद कार्बन डेटिंग के जरिए उन्होंने पता लगाया कि ये पत्थर कहीं और के नहीं बल्कि महाभारत काल के हैं। ये वही नगरी है जिसका उल्लेख हमारी पौराणिक किताबों में पहले से मौजूद है। ये नगरी है भगवान श्री कृष्ण की। ये नगरी है द्वारिकाधीश की, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। द्वारिका, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन वो तो समुद्र के ऊपर धरती में अरब सागर के किनारे बसा है। फिर ये जो समुद्र में समाहित है, ये द्वारिका कैसे हो सकती है? ये जानने के लिए चलिए समझते हैं हमारी पुराणों को। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और लालन पोषण हुआ था गोकुल में, लेकिन जहां उन्होंने शासन किया वो थी द्वारिका नगरी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा पहुंचते हैं और कंस का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में ही रहने लगे। लेकिन कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा में हमला किया। वो भी एक बार या 2 बार नहीं, पूरे 17 बार। इस लगातार हो रहे आक्रमण से केवल मथुरा वासी ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यह तय किया कि वे मथुरा से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी प्रजा के साथ मथुरा से दूर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा जी को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की अनुमति के बिना यह असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनका आह्वान किया, उनकी पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर धरती भेंट की और इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने भव्य द्वारिका नगरी का सृजन किया और सामने आया एक विशाल नगर जिसे नाम दिया गया द्वारिका। द्वारिका नगर के बीचों बीच था भगवान श्री कृष्ण का आलीशान महल और पूरे साम्राज्य के साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो अब बात आती है द्वारिका के विनाश की। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को बचा नहीं सके? सुख और दुख तो आता जाता रहता है और भगवान श्री कृष्ण भी इससे नहीं छूटे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे। इसलिए उनके हिस्से में भी सभी की तरह बराबर सुख और बराबर दुख था, जिसका सामना तो उन्हें भी करना ही था। श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। द्वारिका नगरी के सर्वनाश के मुख्य कारण थे 2 बड़े श्राप। 2 श्राप की वजह से भगवान कृष्ण की ये अद्भुत नगरी जलमग्न हो गई थी। जानते हैं पहले श्राप के बारे में। दरअसल द्वारिका नगरी में बसने के कुछ समय के बाद
महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में आखिरकार पांडवों की जीत होती है। और यहीं से शुरुआत हुई इस भव्य और खूबसूरत द्वारिका नगरी के सर्वनाश की। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम समझाकर वो माता गांधारी से मिलने पहुंचे। माता गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी, श्री कृष्ण को देखकर रोने लगी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का दोषी ठहराया और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, 36 साल बाद तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, वो चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। दरअसल द्वारिका के पास पिंडारक नामक पवित्र स्थल में कई साधु संत आए हुए थे और उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ शरारत करने की सोची। इन युवकों ने सांब को एक गर्भवती महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे के मूसल का जन्म होगा, जिसे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इधर एक ही श्राप भारी पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण जी पर 2-2 श्राप का प्रकोप था। अब सांब के कपड़े से एक लोहे का मूसल मिला। फिर श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस लोहे के मूसल के श्राप का पता चला, तो उन्होंने उस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और समुद्र में फेंकवा दिया। और उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही वो इन टुकड़ों को सागर में फेंकते थे, उन टुकड़ों को वहां की मछलियां निगल जाती और कुछ दिनों के बाद उन्हीं मछलियों को मछुआरों ने पकड़ा और उनके पेट से लोहे के टुकड़े प्राप्त हुए। अब ये लोहे के टुकड़े एक शिकारी के काम के निकले। वो उन लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। दरअसल 36 साल बीत चुके थे और यादव वंश के विनाश का समय आ चुका था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया था। वो एक दूसरे से युद्ध करने लगे और धीरे धीरे पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी और श्री कृष्ण जी अत्यंत दुखी होते हैं। बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ प्रस्थान करते हैं। जंगलों में चलते चलते वो एक पीपल पेड़ के पास जाकर लेट गए और तभी एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे से जहरीला तीर बनाया था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा, उन्होंने इस तीर को ही अपने अवतार को त्यागने का एक उचित कारण बनाया और अपना देह त्याग कर देवलोक प्रस्थान किया और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक पूरी द्वारिका आग में जल रही थी और इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और जलती हुई द्वारिका नगरी से बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब यह जानते हैं कि जो समुद्र के किनारे बसा है वो द्वारिका कौन सी है। तो दरअसल द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और भेंट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और भेंट द्वारिका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप है। कहा जाता है कि समुद्र द्वय द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए इस जमीन के कारण इसे भेंट द्वारिका कहा जाता है। काफी सालों तक भेंट द्वारिका को पौराणिक कथा मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि हमारे पुराणों में लिखी द्वारिका का चित्रण असली है।
1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान भेट द्वारिका में कई अवशेष प्राप्त हुए। फिर 1963 में कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरियां सामने आई जो इस बात का सबूत थे कि भगवान श्री कृष्ण भेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। सन 1983 से 1990 के बीच पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इसमें काफ़ी दिनों तक खोजबीन जारी रखी। उन्हें पानी के नीचे एक नगर के अवशेष मिले, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि जो अवशेष समुद्र के नीचे मिले वो द्वारिका के ही थे। इसलिए कार्बन डेटिंग के जरिए उन अवशेषों की जांच की गई। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में उल्लेखित ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉयड के जरिए ये अनुमान लगाया कि महाभारत का युद्ध 3120 BC में हुआ था और द्वारिका भी उसी समय बसाई गई थी। और जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर भी उसी समय के हैं। लेकिन पत्थर तो करोड़ों साल पुराने भी हो सकते हैं और इससे यह साबित नहीं होता कि ये द्वारिका के ही अवशेष हैं। लेकिन यहाँ एक खोज और है। पुरातत्वविदों द्वारा समुद्र की गहराइयों में इसका एरिया मापा गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस नगरी का एरिया 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर के लगभग था और ये उतनी ही जमीन थी जितनी श्री कृष्णा को द्वारिका बसाने के लिए प्राप्त हुई थी। और हमारे लिए इतना प्रमाण काफ़ी है कि समुद्र के नीचे जो अवशेष है वो द्वारिका के ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।